we were studying about the heat transfer mechanism in extrusion, in which the last lecture we studied about the global and local thermal balances, in which specifically we focused on the balanced equation, the global thermal balance equation and the local thermal balance equation. Global thermal balance equation में हमने क्या पढ़ा था? The energy transfer to the material is either of mechanical or thermal origin, जिसको हमने P mechanical या P heating बोला था. And regarding the local thermal balance, we studied that the changes in the internal energy of the material is equal to the heat sources within the material or the heat transfer between the barrel and the material. ये हमने लोकल थर्मल बैलेंस में पढ़ा. इसके अलावा हमने एक स्पेसिफिक मैकेनिकल एनर्जी के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि वो क्या है, रेशियो ऑफ मैकेनिकल पावर सप्लाइड बाय फ्लो ऑफ एक्सट्रूडेड मटेरियल. तो ये दो जो हमने एनर्जी बैलेंसेस में इक्वेशंस देखी, ग्लोबल थर्मल बैलेंस जो हमने इसके बारे में पढ़ा कि ओवरऑल जो आपके एक्सट्रूजन के अंदर जितने भी जो हीट ट्रांसफर फिनोमिना हैं वो आपके ग्लोबल थर्मल बैलेंस के अंदर जो है वो कंसीडर किए जाएंगे. और लोकल थर्मल बैलेंस में हमने पढ़ा कि ये स्पेसिफिकली जो आपका बैरल है उसके अंदर जितने भी हीट ट्रांसफर फिनोमिना है वो हम लोकल थर्मल बैलेंस में, या इसको हमने सेकंड अप्रोच भी कहा था. और जो लोकल थर्मल बैलेंस है जो कि सिर्फ बैरल पे आपका फोकस करता है, उस पे हमने पढ़ा कि जो उसके स्पेसिफिक जोन्स हैं, हर जोन के अंदर जो है वो इसकी जो हीट ट्रांसफर है उसको हम इंडिविजुअली जो है वो कैलकुलेट करते हैं. So today's lecture is regarding the fundamental parameters of heat transfer in extrusion processing. वो कौन-कौन से जो हैं वो फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं जिनको कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है जब आप हीट ट्रांसफर किसी भी मटेरियल का कर रहे होते हैं. So regarding this, analysis of heat transfer inside a twin screw extruder shows that the physical phenomena involve a number of parameters that must be controlled. तो इसके अंदर जो है वो जब भी हम कुछ एक्सट्रूजन परफॉर्म कर रहे हैं, इधर वो ट्विन स्क्रू है या सिंगल स्क्रू है, उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको मस्ट जो है वो आपको जो है वो ज़रूरी आपको फोकस करना पड़ता है अगर आपने एफिशिएंट एक्सट्रूजन जो है वो परफॉर्म करनी है. स्टार्टिंग नंबर 1 उसमें जो फिजिकल, थर्मल and rheological properties of the food material which we are going to extrude. Secondly, convective heat transfer coefficient between material and barrel, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था. Thirdly, we have the transfer area between the material and barrel, and then the viscous dissipation, shear rate, viscosity, volume, and finally the difficulties in evaluating certain thermal parameters. तो ये जो हैं ये हमारे पास 5 फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं हीट ट्रांसफर के अंदर. जब भी हम किसी भी मटेरियल की एक्सट्रूजन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इनको कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है. आपका एक्सट्रूजन प्रोसेस जो है वो एफिशिएंटली जो है वो इन पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है. स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पैरामीटर, द फिजिकल, thermal and rheological properties of foodstuffs. It is important to draw a distinction between the physical and thermal properties of and the rheological properties. आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं. मॉइस्चर हो सकता है आपका, आपकी जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो सकती है. जो आपकी थर्मल प्रॉपर्टीज हैं उसमें आपकी डिफरेंट जो है वो स्पेसिफिक हीट हो सकती है, आपकी मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, आपका जो है वो डिफरेंट इसके अंदर आपके टर्म्स हो सकती हैं. और जो आपकी रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिफरेंट है इनसे, जिसमें विस्कोसिटी आ जाता है या आपके डिफरेंट जो आपके जो रियोलॉजिकल इसके पैरामीटर्स हैं. तो इसके अंदर जो आपका सबसे फर्स्ट जो आपका फिजिकल है उसके अंदर आपके मॉइस्चर कंटेंट है and specific gravity. Moisture content determines the other properties of material. मॉइस्चर कंटेंट आपका बहुत ज़रूरी है जब भी आप इसके एक्सट्रूजन परफॉर्म कर रहे हैं. इससे आपका एक तो हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म भी इफेक्ट होता है और आपके जो जितनी भी आपके एक्सट्रूजन के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, जो फॉर्मेशंस उसकी हो रही हैं, जब वो डाई से गुजर रहा है या वो उसमें कंप्रेशन लग रही है, डिफरेंट उसके अदर जो है वो उसकी जो प्रिजर्वेशन की जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं या उसकी शेल्फ लाइफ है. तो आपके मॉइस्चर कंटेंट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी आपके थ्रू आउट योर फूड प्रोसेसिंग. अब मॉइस्चर कंटेंट में वन मस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन द मॉइस्चर कंटेंट इन अ ड्राई बेस from the moisture content in a wet base.
अब मॉइस्चर कंटेंट में हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज हैं। फर्स्टली द ड्राई बेस। अब ड्राई बेस क्या है कि इनिशियली बिफोर द एडिशन ऑफ वाटर आपके जो रॉ मटेरियल है उसमें कितना मॉइस्चर जो है वो प्रेजेंट है। द ड्राई बेस कोरस्पॉन्ड्स टू द इंट्रिंसिक क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अ रॉ मटेरियल, and secondly the wet base is the total quantity of water after water has been added to the material। अब आपने वाटर की इंजेक्शन करवाई है आपके मटेरियल में, उसको इंट्रोड्यूस करवाया, डिफरेंट स्टीम सोर्सेज हो सकते हैं या डिफरेंट आप जो है वो मेथड से आपने वाटर ऐड किया है, तो अब उसका वाटर कंटेंट कितना है आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर। तो इसको भी हम जो है वो वेट बेसिस के ऊपर भी जो है वो मॉइस्चर कंटेंट को ड्राई बेसिस से डिफरेंशिएट करेंगे। तो मॉइस्चर कंटेंट में हमने पढ़ा कि जिसमें दो टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो ड्राई बेस एंड वेट बेस। देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो एंड द डिग्री ऑफ फिल ऑफ द स्क्रूज। कितने फ्लो से आपका मटेरियल जो है वो एक्सट्रूजन में जो है वो आगे कैरी आउट हो रहा है, कंप्रेशन सेक्शन से, मेल्टिंग सेक्शन से, मोल्टिंग, जितने भी आपके मेल्टिंग सेक्शन है, एंड देन द डिग्री ऑफ फिल जो है आपके जो स्क्रूज के साथ जो उसकी फिलिंग हो रही है आपके मटेरियल की, ये उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिजिकल जो आपके पैरामीटर्स है उसमें हमने पढ़ा कि मॉइस्चर कंटेंट जो कि ड्राई बेसिस पे और वेट बेसिस पे दोनों पे हमें जो है वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है इसको मटेरियल का, एंड देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी जो उसके वॉल्यूमेट्रिक फ्लो और डिग्री ऑफ फिल जो है उसको जो है वो अफेक्ट करती है। देन वी हैव द थर्मल प्रॉपर्टीज। These are maybe specific heat, melting point, or enthalpy of fusion, or maybe thermal conductivity. These terms you may be familiar with these terms. Specific heat जो है ये भी आपकी वेरी कर सकती है, डिफरेंट जो है वो एक्सट्रूजन कुकिंग में डिफरेंट जो आप मटेरियल यूज कर रहे हैं फ्रॉम 1500 टू 2500 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन, डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड स्टेट ऑफ द मटेरियल। इन केस ऑफ मिक्सचर ऑफ अदर वेरियस इंग्रेडिएंट्स, अगर कोई बहुत ज्यादा मिक्सचर जो है वो एक डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का आपके पास एक मिक्सचर है, तो उसमें क्या होगा कि हर एक आपके जो इंग्रेडिएंट है उसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो अलग से हमें जो है वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, और फिर इन अकाउंट हम उसका टोटल परसेंटेज ले लेते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी भी इसी तरह आपकी वेरी कर सकती है, 0.1 से 0.5 डिफरेंट जो है वो आपके फूड स्टफ्स की जो है ये वेरी कर सकती है। तो फिजिकल के बाद थर्मल प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि आपकी स्पेसिफिक हीट है, मेल्टिंग पॉइंट या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से that the amount of energy which is required to on 1 unit mass to increase the temperature by 1 unit, or in thermodynamics the specific heat capacity of a substance is the heat capacity of a substance divided by the mass of the sample। कितनी आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड है पर यूनिट मास के ऊपर जो उसका टेम्परेचर राइज कर दे 1 यूनिट तक। मेल्टिंग पॉइंट इज सिंपल, दिस इज द melting point of a substance is the temperature at which it changes the states from solid to liquid. And then finally, in the thermal properties, we have enthalpy of fusion. This is also known as the heat of fusion. It is the change in the enthalpy resulting from providing energy. ये जो है heat की फॉर्म में हो सकती है, और ये क्या है जो उसके स्टेट को चेंज कर दे from solid to liquid. So this is called the enthalpy of fusion. And then finally in the rheological properties of food we have viscosity। Viscosity जो है इसके बारे में जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में एक फिनोमिना पढ़ा कि विस्कस डिसिपेशन फिनोमिना जो होता है वो इसके अंदर, जिसमें वो एक इरिवर्सिबल फिनोमिना है। उसमें क्या था कि जिसमें वो शियर फोर्स जो आपके मटेरियल के ऊपर लग रही है और जो उसको ट्रांसफॉर्म कर रही है इनटू हीट एनर्जी। The viscosity of a material is the rheological property governing the viscous dissipation generated by the shear stress। और इसके लिए स्पेशल एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, रियोमीटर हम इसको कहते हैं, जिससे आप इसकी प्रोडक्ट की विस्कोसिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये जितने भी पैरामीटर्स थे फिजिकल, थर्मल और रियोलॉजिकल, ये आपके हीट ट्रांसफर फिनोमिना को जो है वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करते हैं।
हमें इनकी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं ताकि हम अपने जितना भी हमारा एक्सट्रूजन प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं उसको हम एफिशिएंटली कैरी आउट कर सकें. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पैरामीटर, convective heat transfer coefficient between material and the barrel. कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर जो है हमने लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में पढ़ा था. इफ यू रिमेंबर, दिस इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बिटवीन हीट फ्लक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स ड्राइविंग फोर्स. तो इसमें द क्वालिटी ऑफ हीट ट्रांसफर in an extruder depends on the convective heat transfer coefficient between the material and barrel. अब क्योंकि ये एक लोकल थर्मल बैलेंस में जो है वो हम पढ़ रहे हैं कि उसके अंदर जो है वो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर फिनोमिना होता था, और हमने इसके बारे में पढ़ा कि ये हर एक जो जोन्स हैं आपके, जैसे आप पिक्चर में नीचे देख रहे हैं कि जिसमें बैरल के अंदर डिफरेंट जोन है, कुकिंग जोन, मिक्सिंग जोन, हर एक के अंदर उसकी जो है वो कन्वेक्टिव जो आपकी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो वेरी करेगा. नाउ वी विल स्टडी टू टेबल्स हैविंग द वैल्यूज ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इन डिफरेंट जोन्स. अब आप देख रहे हैं कि ये एक टेबल जिसमें ट्रांसपोर्ट जोन है जो आपका, जिसमें वो आगे कंप्रेशन सेक्शन में हमारे मटेरियल को लेके जाता है. अब इसके अंदर जैसे जैसे हमारा जो मटेरियल है वो उसकी टाइप चेंज होती जा रही है तो उसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट डिफरेंट हो रहा है. इसी तरह अगर इसमें मिक्सिंग जोन में हम जाएंगे या इसके हम अदर जोन्स में देखेंगे तो उसमें उसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो है वो वेरी करेगा. नाउ इन अनदर टेबल वी हैव द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ मटेरियल. ये मोल्टन फॉर्म में भी हो सकता है या ये हार्ड फॉर्म में भी हमारे पास हो सकते हैं, सेमी लिक्विड फॉर्म में भी हमारे पास हो सकता है. तो आप देख रहे हैं कि जो व्हीट फ्लोर है ये जब हमारे पास मोल्टन फॉर्म में है तो उसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ज्यादा है एज कंपेयर टू जब हार्ड फॉर्म हमारे पास व्हीट फ्लोर की आती है तो उसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कम है. ऑल्सो व्हेन वी आर चेंजिंग द टाइप ऑफ द स्क्रू इन द एक्सट्रूडर then the heat transfer coefficient is also different. सिंगल में डिफरेंट है और ट्विन में डिफरेंट है, और ये इसका मेल्टिंग जोन है. इसी तरह इसके जो ट्रांसफर जोन है या इसका जो कंप्रेशन जोन है उसके अंदर इसके हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट डिफरेंट होते हैं. फॉर द जोन्स वेयर द मटेरियल इज मोल्टन अ लार्जर नंबर ऑफ वैल्यू इज गिवन. आपने टेबल में देखा कि जहां वो मोल्टन फॉर्म में था उसकी वैल्यूज ज्यादा थी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की. In conclusion, is that the transfer is better when the material is molten and secondly when a twin screw extruder is used. हमने देखा कि जब साइंटिस्ट ने ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर यूज किया रिसर्च में तो उसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो है ये ज्यादा आया एज कंपेयर टू सिंगल स्क्रू. अब ऐसा क्यों है? ये इसके जो है वो ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके स्क्रू के हैं ये उस पर मैटर करता है, या फिर आपकी जो फिजिकल, थर्मल और रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं उस मटेरियल की, और स्पेसिफिकली जो बताया जो ज्योमेट्री है आपकी बैरल की या आपकी स्क्रू की, उससे आपका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट वेरी कर सकता है. Yes, so we will have a revision. What we have learned today, we learned about the fundamental parameters of heat transfer, in which we have studied the 5 important fundamental parameters, in which we have studied 2 of them today: physical, thermal and rheological properties of food, और हमने पढ़ा कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बिटवीन मटेरियल एंड बैरल के बारे में. फिजिकल के अंदर हमने देखा कि जो उसका मॉइस्चर कंटेंट है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हीट ट्रांसफर फिनोमिना के अंदर. जो मॉइस्चर कंटेंट है उसके बारे में हमने पढ़ा कि उसमें 2 टर्मिनोलॉजीज हैं, मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस. ड्राई बेसिस में हमने देखा कि इनिशियली जो विदाउट द एडिशन ऑफ वाटर उसका जो वाटर की जो मॉइस्चर कंटेंट है आपके रॉ मटेरियल में वो कितना था, और वेट बेसिस में जब हमने उसके वाटर की एडिशन कर दी आफ्टर वाटर हैज बीन एडेड टू द मटेरियल. फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में हमने पढ़ा कि ये जो आपके मटेरियल का वॉल्यूमेट्रिक फ्लो है और जो उसकी डिग्री ऑफ फिल है इसके लिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं. फिर हमने थर्मल प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमने पढ़ा कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड for 1 unit of mass to raise its temperature by 1 unit.
मेल्टिंग पॉइंट और देन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में हमने पढ़ा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हम इसे कहते हैं, और द चेंज इन इट्स एंथैल्पी या फिर द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एडेड टू द प्रोडक्ट, जो कि उसकी स्टेट चेंज कर दे फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट कांस्टेंट प्रेशर। एंड फाइनली हीरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में हमने विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर विस्कस डिसिपेशन फिनोमिना जो है वो एक्ट करता है और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। सेकंड जो पैरामीटर है वो हमने आज पढ़ा कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट में, जिसमें कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है बिटवीन हीट फ्लक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स ड्राइविंग फोर्स। अब इसमें हमने पढ़ा कि आपके जितने भी जोन्स हैं आपके बैरल में, वो ट्रांसपोर्ट जोन है या वो आपका मेल्टिंग जोन है, उसके अंदर आपके हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट वेरी करते हैं। सिमिलरली जो आपके मटेरियल की टाइप है वो मोल्टन फॉर्म में है या वो हार्ड फॉर्म में है, तो आपकी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो आपका है वो वेरी करता है। रिसर्च ये कहती है कि जो ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर हैं और जो मटेरियल आपके मोल्टन फॉर्म में है, उनकी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो है वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू द मटेरियल्स दैट आर इन हार्ड फॉर्म और इन विच द एक्सट्रूडर वी हैव फॉर सिंगल टाइप। और ऐसा क्यों है? ये आपके जो स्क्रू और आपके बैरल की जो ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है या आपके जो फिजिकल थर्मल एंड रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है मटेरियल की, ये उसकी वजह से है।